नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के दलोट क्षेत्र में आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले कुएं में एक कट्टे में पैक एक लाश मिली थी। उसका खुलासा हो चुका है और उसके अंदर डीलिंग इतनी खतरनाक हुई कि किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे वो सिया गोयल वाला कांड हो, जहां लोहागढ़ फोर्ट से प्रेमी को धक्का दे दिया था, या फिर आगरा वाला केस याद कर लीजिए कि पत्नी जो है बाथरूम के अंदर ही अपने पति को दफनाकर उसके ऊपर नहाती रही। ये सारे मामले धुंधले पड़ जाएंगे अगर प्रतापगढ़ का ये मामला आप सुन लेंगे कि किस तरीके से उस व्यक्ति की हत्या हुई, जो आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले 26 जून के दिन कुएं के अंदर मिला था। जी हाँ, और वो भी एक प्लास्टिक के बैग में पैक। हत्या हुई वो एक तरफ, लेकिन क्या डील हुई थी, मतलब कितनी खौफनाक डील थी और कितना भयानक इसका रिजल्ट आने वाला था, वो आप सुनिए। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि क्या हुआ है। खेड़ापति हनुमान मंदिर है दलोट में, और दलोट के उसी क्षेत्र में एक कुआं है। उस कुएं में 26 जून के दिन एक व्यक्ति की लाश मिली थी, और उस व्यक्ति का जो शव था वो एक काले कट्टे में पैक था। जी हाँ, वो भी अब एक अलग तरह की गुत्थी है कि इस तरीके से क्यों उसको फेंका गया, क्या माइंडसेट रहा होगा, वो अलग चीज हो गई। लेकिन इस तरीके का शव मिला था। फिर उसकी जांचबीन की गई, पता लगाया गया कि यह व्यक्ति कौन है। तो पता चला कि शंकरलाल है, बचुंडला निवासी। जी, आसपास में एक गांव है, वहां का निवासी था। और फिर उसको सीएचसी दलोट में जो है उसका शव रखवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया, तमाम सारी चीजें करवाई गई। उसके बाद 3 अलग अलग टीमें गठित की गई। प्रतापगढ़ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक है बी आदित्य, उनके निर्देशन में, और 100 सीसीटीवी कैमरों की जांचबीन की गई, क्योंकि बड़ा मामला था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि यार, एक व्यक्ति को कट्टे के अंदर पैक करके फेंक दिया गया, क्या मामला हो सकता है। तो पता लगाया गया, 100 सीसीटीवी कैमरों की जांचबीन की गई। फिर पूछताछ हुई, बच्चों से पूछताछ हुई, परिवारजनों से पूछताछ हुई, गांव वालों से पूछताछ हुई। जो भी लिंक पुलिस को लगता कि यार इससे पूछताछ करके कुछ पता लगाया जा सकता है, उससे पूछताछ हुई। फिर मृतक की पत्नी तुलसीबाई, उनसे भी पूछताछ हुई। और पुलिस के सामने जो आया वो बड़ा खौफनाक था। जी हाँ, मृतक की पत्नी तुलसीबाई और पड़ोसी वाहिद कुरैशी ने मिलकर इस जो पूरी घटना हुई थी इसको अंजाम दिया, और एक तरीके से इसकी साजिश रची थी। और प्लस इसमें बड़ा मामला ये सामने आया कि 3 सुपारी किलर को तक इसमें इन्वॉल्व किया। मध्य प्रदेश से 3 हत्यारों को बुलाकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। 24 जून की बात है दोस्तों। 24 जून के दिन तुलसीबाई के घर, मतलब जो मृतक शंकरलाल है उसके घर पर तुलसीबाई, वाहिद कुरैशी और इनके 3 सुपारी किलर जो हैं वहां पर मौजूद थे। मारपीट की गई, और मारपीट के बाद शंकरलाल की मौत हो गई। उसके बाद उसे एक काले कट्टे में पैक किया गया, और दलोट का जो खेड़ापति हनुमान मंदिर के आसपास एक कुआं है, वहां पर उस कुएं में डाल दिया गया। और मोटरसाइकिल को उस कुएं से और गांव से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया, ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। और दूसरे थाने में, जी हाँ, ये वाला जो कुआं है ये किसी और क्षेत्र में आ रहा है, और जो मोटरसाइकिल जहां पर खड़ी की गई वो किसी और क्षेत्र में आ गई, ताकि पुलिस जो है डाइवर्ट हो जाए, पुलिस जो है भ्रमित हो जाए, और पुलिस जो है इस केस को सोल्व ना कर पाए, ये तक किया गया। अब इसके अंदर डील सुन लीजिए साहब, आप, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली डीलिंग थी। मतलब मृतक की पत्नी के बीच, जिसने मरवाया है, और जो वाहिद है, दुकानदार था, पड़ोसी, जो साजिश करता है इस पूरे मामले में, उनके बीच क्या डील हुई थी सुनिए। डील ये हुई थी कि तुलसीबाई जो है वाहिद को 5 लाख रुपए देगी, और ये 5 लाख रुपए सुपारी किलर को देगा वाहिद। ये बात हुई। आधा बीघा जमीन जो है वाहिद के नाम पर करी जाएगी। तुलसीबाई जो है वाहिद को आधा बीघा जमीन देगी, प्लस तुलसीबाई की जो जमीन होने वाली थी, यहाँ शंकरलाल की जो जमीन है, उसके ऊपर वाहिद ताउम्र एक दुकान खोलेगा और उसमें दुकान करेगा, उसका कोई किराया नहीं देगा। प्लस, जी हाँ, यही नहीं, जो शंकरलाल का घर था मृतक का, उसके घर के ऊपर एक कमरा बनाएगा वाहिद, और जिंदगी भर वहीं पर रहेगा। आप सोचिए, इस तरीके की डील जो है इनके बीच हुई थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब ये जो सारे मामले थे, कहीं ना कहीं इन मामलों में इतनी लंबी चौड़ी योजना नहीं बनाई गई थी, इतनी लंबी चौड़ी डीलिंग नहीं हुई थी। तो ये इस तरीके से सौदा हुआ था। आप समझिए कि कितना खौफनाक होगा, और कितना अलग लेवल का माइंडसेट चला गया होगा इन लोगों का ये डीलिंग करते हुए, कि यार 5 लाख रुपए देंगे, सुपारी किलर तक वो पैसे पहुंचेंगे। वो जो 3 लोग आए थे, उनका नाम का भी खुलासा हुआ नहीं है। मतलब अभी पुलिस इनके भी नाम की खुलासा करेगी और इनको भी गिरफ्तार करेगी। 3 लोगों को 5 लाख रुपए देने हैं, आधा बीघा जमीन वाहिद के नाम पे करवानी है, और वो दुकान बना के भी रहेगा, दुकान का कोई किराया नहीं देगा, और उसके घर के ऊपर एक कमरा बना के रहेगा।
सोच के देखिए दोस्तों। 26 जून को थाना सालमगढ़ क्षेत्र में एक ब्लाइंड मर्डर की घटना सामने आई थी। इस पे अनुसंधान करते हुए एसएचओ सालमगढ़ और उनके टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और पड़ोसी दुकानदार को इसमें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को अंजाम ये पत्नी, मृतक की पत्नी और दुकानदार ने दिया था। 1-2 महीने से इन्होंने साजिश बनाकर मध्य प्रदेश से 3 हत्यारों को बुलाकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। अन्य मुलजिमों को भी तलाश जारी है, इनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। तो खुलासा हो चुका है। यह पूरा मामला था जो कि 26 जून के दिन सामने आया था और सोच विचार करने वाला मामला कि इस तरीके की घटनाएं जो है प्रतापगढ़ के अंदर भी आ रही है। हम देख रहे हैं कि भाई लोहागढ़ फोर्ट में सिया गोयल ने धक्का दे दिया अपने प्रेमी को, प्लस आगरा में ऐसी हत्या हो गई, एक नीले ड्रम में पैक कर दिया था। कहीं पर कुछ और कांड हो गए, कहीं कुछ और कांड हो गए, सारे कांड सामने आ रहे हैं। लेकिन उन सब कांड के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कांड के अंदर ये जो हत्या हुई, इसके अंदर जो है डीलिंग जो योजना थी, जो अनुबंधन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो ज़्यादा खौफनाक था। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे केस पर, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।